ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। हाँ, यहाँ ऐसा करा दो। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी ऊपर ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने प्रभु। इसका अर्थ है उत्तम, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने उत्तम, पुरुष माने प्रभु, तो अन्य। ऊपर जो वर्णित किए हैं उन दोनों से कोई और भगवान है जो वास्तव में उत्तम है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वही अवय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी वो है, इन दोनों से भी भिन्न है। इनका अनुवाद देखिए। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी कहना था उत्तम भगवान यानी पुरुषोत्तम तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे से कोई और परमात्मा है जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान, लोक वेद माने एक अक्षेत्रीय ज्ञान होता है जिसे दंत कथा कहते हैं, सुने सुनाए ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। परमात्मा भी बताते हैं, अपने ऊपर उदाहरण आप ही देकर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दीना हाथ। कहते मैं भी, यानी हमारे जैसे अनजानों को परमात्मा अपने आप उदाहरण ढालकर कहते हैं कि मैं तो लोक वेद के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर, इनको अजन्मा अजर अमर सर्वशक्तिमान सबके मालिक मानकर भक्ति लग रहा था। लेकिन इन्हीं के इतिहास में लिखा है कि ये तो नासवान है, और इनके पिता जो ब्रह्म है, इनकी माता दुर्गा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी क्षर हूं, नासवान हूं, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी अजर अमर नहीं हूं। वो अजर अमर अविनाशी तो कोई अन्य प्रभु है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के साथ मैं पीछे लग गया जाऊं था, मैं लोक वेद के साथ सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर दंत कथाओं पर ही मैं भक्ति इन्हीं भगवानों पर की कर रहा था, जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, रास्ते में, इस भक्ति के सफर में करते करते जो पुण्यात्मा साधना कर रहे हैं, कोई कहीं दोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो परमात्मा की टो में है, तो उन्हीं को मालिक मिलता है, क्योंकि वो कहीं घूमते फिरते सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो तत्वदर्शी संत, यानी सच्चे ज्ञान से परिचित हो, वास्तव में वो सतगुरु है, अन्य सतगुरु नहीं है, बेशक फीत लगाए रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मेले ठेले जाइए, मेले भड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा की टोह को बंद मत करना, उसकी खोज को बंद मत कर देना, उसकी तलाश जारी रखना, और घूमते रहना इधर उधर कहीं, जहां भी संत समागम होते हैं या कोई पूजाएं होती हैं, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिले तब तक ढूंढते रहिए, बैठ मत जाना, उसकी खोज को समाप्त मत कर लेना। तो कहते पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, यानी परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हो, कोई सत्संग सुन रहे हो, कहीं संत की तलाश में सत्संग सुनते हो, कहीं पर मेला भर रहा है भक्ति के मार्ग के लिए, वहां पहुंच जाते। कहते जाते रहिए, मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये गलत साधना करते करते भी कोई संत मिल गया तो वो सब छुड़वा देगा और सत साधना पर लगाकर तेरा कल्याण करवा देगा। तो यही गीता जी में, और यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूं, तत्व ज्ञान के आधार पर साधना कर रहा हूं, आन उपासना नहीं करता, अनन्य बंध से भक्ति करता हूं, मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा। गीता जी में लिखा कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगी।
यहां बताया कि मुझे तो लोक गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर दुनिया पुरुषोत्तम मानती है। जो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो लोक वेद के कारण वो पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और है। इसलिए जो अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए वो गलत कर दिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। उन्होंने गीता ज्ञानदाता को सर्वोच्च मानकर, सर्वोच्च शक्ति मानकर उसी पर गीता जी के अनुवाद को ढाल दिया। अब देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें इन्होंने उत्तम को अनुत्तम को उत्तम किया है। ये देखिएगा, वही पवित्र गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और ये मंत्र 18, इसमें देखिएगा, इसकी संस्कृत है उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तमाम शब्द लिखा है, ये अनुत्तमाम शब्द लिखा स्पष्ट, अनुत्तमाम गतिम, माम एव अनुत्तमाम गतिम, मेरी ही मुझ में, इस अनुत्तमाम गति के आधार से मुझ में, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित है, आश्रित है। इसी में ये भक्ति करने वाली आत्माएं मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही ये आस्थित है, आश्रित है। यहां देखना, इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया। कैसे कर दिया? ये सभी उद्धार हैं, जबकि यहां स्पष्ट लिखा है कि उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा। इसका अर्थ ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, तो माने परंतु ये सभी आत्मा मेरे विचार से सभी मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। इसका ये अर्थ होना सीधा सा, लेकिन इन्होंने घुमाने के लिए क्या लिखा है, ये सभी आत्मा उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। नहीं, ये यहां सीधा सा अर्थ बनाया कि उदारा सर्वे एवते ज्ञानी तु आत्मा। ये उदारा माने उदार हैं, ये सभी ज्ञानी आत्मा उदार हैं, यानी नेक हैं, भक्ति चाह रहे हैं, परंतु रास्ता ठीक ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है। ये इन्होंने कहा ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो में साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, ये मेरा मत है, ये इसका विचार है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अनुत्तमाम, ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। देखो, अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया, गुड का बैड का अर्थ गुड कर दिया, ये गलत कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने 7वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ, ये देखो, ये अध्याय 7 है, अध्याय 7 और मंत्र 24 ये रहा। इसमें लिखा है अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे।